अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवेद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रवेद टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मलेशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी पहुंच सके। तो चलिए चलते दोस्तों, बात करते हैं कि आज मलेशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कैसे करें, कैसे शुरू करें, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दोस्तों, मलेशिया में अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपके पास 3 रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले नंबर पे आता है कि आपके पास पैसा होना लाजमी है, दूसरी कि आपको ज़ुबान आना लाजमी है, और जो तीसरी बात है आपके पास अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए या मोटरसाइकिल होना चाहिए। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास है और आप मलेशिया में अपना कारोबार खोलना चाहते हैं तो आप बआसानी कर सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। और अगर आप मलेशिया में दुकान खोलना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी मलेशियन लड़की से दोस्ती करनी पड़ेगी, या अगर लड़की नहीं हो तो किसी लड़की से भी आप दोस्ती कर सकते हैं और उसके नाम पे दुकान खुलवा सकते हैं अगर वो चाहे तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने दुकान नहीं खोलनी और मोटरसाइकिल या अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और या आपके पास गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके पास बजट अच्छा है और आपके पास 20-30 हज़ार रुपये हैं तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं, मलेशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर सकते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप गाड़ी पे करें या मोटरसाइकिल पे करें तो एक ही बात है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने एक एरिया सेलेक्ट करना है और उस एरिया में आपको एरिया वो सेलेक्ट करना है जहाँ पे मज़दूर तबका ज़्यादा हो, जैसे कि इंडोनेशियन, नेपालीज़ और बर्मा, बांग्लादेश के मज़दूर तबका जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा हो वो एरिया आपको सर्च करना है। जिस एरिया में मतलब बिल्डिंग्स बन रहे हो और ये फैक्ट्रियाँ हो और आपको पता है कि इस एरिया में मज़दूर तबका ज़्यादा है तो उसी एरिया में आपका काम ज़्यादा चल सकता है। सबसे पहले आपने करना ये है कि उस एरिया का पता लगाना है कि मज़दूर यहाँ पे कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से मुल्क वाले मज़दूर हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना है तो ज़्यादातर इंडोनेशिया और नेपाली और बर्मा के लोग ये सामान लेते हैं और आपने उसी का पता लगाना है कि ये लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं। ज़्यादातर लोग अगर फैक्ट्री में काम करते तो वो फैक्ट्री के अंदर ही रहते, और अगर वो प्रोजेक्ट में काम करते तो वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही रहते हैं। तो सबसे पहले आपने वो मालूमात लगाना है, पता लगाना है कि वो लोग किधर है। जब आप लोग कंफर्म करेंगे कि आपको पता चल गया कि एरिया कैसा है और किधर किधर मज़दूर तबका है, तो उसके बाद आपने कोलालमपुर से या कहीं से भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान सस्ता मिलता हो, मैं अगर जब मैं ख़ुद करता हूं तो मैं कोलालमपुर से सामान लेता हूं, तो आप भी कोलालमपुर आए, वहां पे एक प्लाज़ा है GM प्लाज़ा, उसके आसपास भी बहुत सारे शॉप है जहां पे बहुत सस्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। आप वहां से सामान ख़रीद सकते हैं, जैसे कि आप पावर बैंक ले ले, घड़ियाँ ले ले और हैंड फ्रीज़, ब्लूटूथ, स्पीकर्स वगैरह ये सब आप ले लें। और अगर आपके पास 20 हज़ार या 10 हज़ार रुपये है या 30 हज़ार, जितने भी आपका बजट है, आपके पास पैसे हैं, तो आप आधे पैसों का सामान ले लें और आधा पैसा अपने साथ रखें। क्योंकि मलेशिया में ये है कि अगर आप कारोबार करते हैं तो वो सब किस्तों पे जाता है। मतलब अगर आपने कोई सामान बेचना है और अगर आपको कस्टमर को देना है तो कस्टमर ने आपको सैलरी पे पैसे देने हैं, उसके पास नकदी नहीं होता कि वो आपको दे। हाँ, कई कबार ऐसा भी होता है कि कोई नगद भी दे दे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर कारोबार किस्तों पे होता है कि आप महीने बाद आके जब उसकी सैलरी होती है तो आपको पैसा दे देते हैं। तो इसलिए आपने आधा पैसा अपने पास रखना है और आधे पैसे का सामान लेके आना है और उसी एरिया में जाना है जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हो, वहाँ पे आपने सामान बेचना है।
भेजने का तरीका सिंपल है। अगर आपको ज़ुबान आती है तो आप इंडोनेशिया के रूम में जाएं, वहाँ पे आप सामान भेज सकते हैं आराम से। आप उसको अपना सामान खोल के दिखाएं, जैसे कि आपके पास पावर बैंक, ब्लूटूथ वगैरह है, एक बैग है उसमें सारा सामान पड़ा हुआ है, तो आप दिखा दें उसको। अगर उसने लेना हो तो आपको बता देगा कि मैं सामान ये मुझे चाहिए और मैं आपको सैलरी में पैसे दूँगा। तो आप उसको कहें कि अगर आपने सैलरी में पैसे देने ठीक है, लेकिन आप 10-20 रुपये उससे नकदी लाजमी लें। अगर आप कोई भी सामान उसको देते हो तो आप उससे 10-20 रुपये नकदी ले, बाकी आप उसका रूम नंबर और सब अपने बुक में नोट करें और महीने बाद आके उससे पैसे लें। यहाँ पे बहुत सिंपल है। मुश्किल भी पेश आती है कारोबार में। जब बंदा नया नया स्टार्ट करता है तो उसको पता नहीं होता कि क्या करना पड़ता है क्या नहीं, तो उसको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। लेकिन जब बंदे का थोड़ा एक्सपीरियंस हो, महीने 1-2 महीना करे, तो उसको पूरा समझ आ जाता है कि ये काम क्या है और उसमें कितना पैसा है। मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार में मलेशिया में बहुत सारा पैसा है, क्योंकि मैं ख़ुद भी करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ अपने काम से। तो इसलिए आप लोगों को भी मशवरा देता हूँ कि अगर आप लोग मलेशिया में हैं और आपको ज़ुबान आती है तो आप अपने लिए एक मोटरसाइकिल ले। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप आराम से 10,000-12,000 रिंगट भी आपके पास है तो आप एक मोटरसाइकिल ले लें 2,000 रुपये का, और आप केल में आके GM प्लाजा में या उसके आस-पास जितने भी शॉप है वहाँ पे सस्ते सामान मिल जाते हैं, जैसे घड़ियाँ, पावर बैंक, ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो मिल जाता है। आप ख़रीदें और जाके भेजें। अगर आपने मतलब हैंड फ्री ले ले, अगर आपने 3 GM प्लाजे से, उसकी अलग अलग प्राइस है। 1 रुपये की भी मिल जाती है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। जो बेस्ट हैंड फ्री है वो 10-12 की मिल जाती है। तो वो जो बेस्ट हैंड फ्री 10-12 की मिलती है वो आराम से 30-35 रुपये की बिक जाती है, और जो 1-2 का मिलता है वो 10-12 रुपये का बिक जाता है, 15 तक भी बिक जाता है। तो इसमें बहुत सारा पैसा है। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने काम से खुश हूँ। मैं आप लोगों को भी मशवरा देता हूँ कि आप काम शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेहनत करेंगे तो आप काम में बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी और आप इंशाअल्लाह बहुत खुश होंगे अपने काम से। तो मलेशिया में पैसे कमाना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है मेरे भाइयों, बस थोड़े से मेहनत करना पड़ेगा और आप लोगों को अल्लाह पे भरोसा रखना पड़ेगा कि काम शुरू करने से पहले बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव मशवरे देते रहेंगे कि नहीं करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। ये पुलिस का चक्कर तो हर जगह पे है। अगर आपके पास परमिट है भी या नहीं भी है तो भी आपको पुलिस पकड़ेगी, और पुलिस को वही आप 50-100 रुपये दे के फिर जान छुड़वा सकते हैं। तो यही मैं मशवरा दूंगा, अगर आप मलेशिया में हैं और आपको ज़ुबान भी आता है और आपका टाइम हुआ है मलेशिया में, तो आप ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू करें। इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मैं करता हूँ और जो मैंने सुना है कि अगर आप अपने लिए कुछ सोचते हो तो दूसरे मुसलमान के लिए वही सोचो। तो मैं एक भाई होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हैं मलेशिया में तो आप ये काम शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों को कुछ और करना हो और आप लोगों को कुछ और कारोबार करना हो, या मलेशिया में कपड़े का कारोबार कैसे करते हैं, या रेस्टोरेंट या कंपनी वगैरह, या कैसे जॉब जो है वो फाइंड करना है मलेशिया तक, तो आप रब्ता कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम इंशाअल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।